हमारे गांव में 15 दिन पहले एक मर्डर हुआ था सेल्समैन का। अच्छा। गांव में रोष है और उस मर्डर में 4 व्यक्तियों की मतलब गांव जेल में भी बंद हैं। तो इसलिए पूरा गांव इससे नाराज था, भाई इस ठेके को दूर ले जाया जाए गांव से। तो मतलब ऐसे कानून नियम बना रखे हैं इन लोगों ने कि ठेकेदारों द्वारा कोई ना कोई केस करवा देते हैं अवैध शराब बिक्री का, और फिर कहते हैं कि भाई आपके यहाँ तो केस हो रहा है इसलिए बेचनी पड़ेगी, ठेका खोलना पड़ेगा। साथियों, फिलहाल है जींद जिले के किनाना गांव में, और किनाना गांव में आप देखना रहे हो, इधर ठेका है और इधर धरना चल रहा है। तो 3 दिन तक धरने पे बैठे हैं कि गांव में ठेका बंद होना चाहिए। तो 3 दिन तक बैठे धरने पे, मतलब प्रशासन भी आया है यहाँ पे, तो क्या बातचीत हुई है ठेके ने लेकर, तो बात करेंगे। गाँव वाले यहाँ पर धरने पे बैठे हैं कि बातचीत क्या हुई है प्रशासन ने ठेके ने लेकर न। राम राम जी। राम 3 दिन हो गए सर बैठे? हाँ जी, तीसरा दिन है। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार आ रही है जी। अच्छा सर, ये बताओ कि मतलब क्या मांग है इस ठेके को लेकर? मांग को तो यहाँ से उठवाना है जी। गांव से उठवाना हाँ है। बिल्कुल, आबादी के नज़दीक है। और हमारे गांव में 15 दिन पहले एक मर्डर हुआ था सेल्समैन का। अच्छा। गांव में रोष है और उस मर्डर में 4 व्यक्तियों की मतलब गांव जेल में भी बंद हैं। तो इसलिए पूरा गांव इससे नाराज था, भाई इस ठेके को दूर ले जाया जाए गांव से। तो मतलब जो मर्डर हुआ था वो मतलब शराब के कारण? शराब कारण तो शराब ही थी, अगर वो ठेका ना होता तो मर्डर भी नहीं होता। तो सर जो मतलब सरपंच द्वारा पहले टेंडर भरा जाता है कि ठेका ना हो। हाँ, सरपंच द्वारा दिसंबर में प्रस्ताव डाल के जी अब भेज दिया था। ग्राम सभा में पास था और ग्राम पंचायत में पास था। चंडीगढ़ हमारी तारीख भी लगी, लेकिन सरकार ने नियम ऐसे बना रखे हैं कि वो नियम फॉलो नहीं कर पाए और फिर ज़बरदस्ती ठेका खोल दिया। ठेका भी खोल दिया और उप ठेका भी खोल दिया जी। ये ठेका ये उप ठेका है। अच्छा। तो हम इसके विरोध में बैठे हैं। भाई आबादी के नज़दीक है, महिलाएं यहाँ से आती जाती हैं पानी पीने के लिए, पानी लेने, लिखित में भी देखा है यहाँ। अच्छा। तो भाई उप ठेका नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सर महिलाएं भी तो बैठी थी? हाँ, महिलाएं बैठी थी, अभी गई हैं जी। शाम का टाइम हो गया, क्योंकि आपको पता है शाम घर काम होते हैं। अभी उठ के गई है, पूरा दिन यहीं बैठी थी, अभी गई आपके आने से पहले। राम राम जी। राम राम जी। की कहोगे सर? जी, जो हमारे गांव में ठेका खोला हुआ है, गांव में पूरा आक्रोश है। इसको लेकर के एक महापंचायत भी हुई हमारे गांव में, उसके अंदर भी पूरे गांव में आक्रोश था कि इसको रोका जाए। उसमें एक वो लिखित में हुआ कि लिखित में EDTC जो जिला आबकारी विभाग है उसको दिया जाए। हमने, हमारे नंबरदार साहब हैं, उन्होंने फ़ोन पे बात भी की। उन्होंने कहा कि अभी तक हमारे पास कोई फीस के लिए कोई आया नहीं है आपके उप ठेके के लिए। तो फिर भी हम लिखित में सरपंच के लेटर पैड पे दे कर के आए कि उन्होंने हमें रिसीविंग भी दी और आपके गांव में उप ठेका नहीं खोलेगा आश्वासन भी दिया। और उससे अगले 2 दिन के बाद फिर ये उप ठेका खोल दिया गया। और फिर प्रशासन हमारे ऊपर दबाव बनाने के लिए आया कि आप लोगों ने ये लोग क्यों लगा दिया, कि DSP, SHO, SP नहीं सॉरी वो EDTC लगभग 6 घंटे हमारे यहाँ हमारे ऊपर दबाव बनाता रहा कि आप इसको खोलो, उठो। हमने उनसे कहा कि आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, महिलाओं ने भी रिक्वेस्ट की कि आप सब हमारी जो मांग है उसको मान लीजिए और हम यहाँ से चले जाएंगे, नहीं तो हम शांतिपूर्वक धरना यहाँ रखेंगे। तो सरपंच साहब जी, प्रशासन आया था तो कुछ बातचीत हुई उसमें? हाँ, बातचीत काफ़ी लंबे समय हुई जी, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया था भाई जगह दे दो। मैं कहा जी हम जगह नहीं देंगे, क्योंकि हमने आप चाहते हो कि बिल्कुल ही ना? हाँ, हम तो ये चाहते हैं भाई बिल्कुल ना रहे, क्योंकि हमने इलेक्शन भी नशा मुक्त लड़ा था। हमारा नारा था हमारे गाँव में नशा मुक्त समाज बनाएंगे और नशे को बिकने से रोकेंगे। तो हमारा तो नारा था ये। और ये कह जगह दे, हमने जगह दी नहीं और ये बंद किया नहीं। हमने ताला लगाया था, 5-6 घंटे ताला रहा, लेकिन 2 दिन का अल्टीमेटम देकर और ये ताला खोल दिया था। हम शांतिपूर्ण धरना रखेंगे, और लेकिन 2 दिन के बाद अगर नहीं उठा तो यहाँ फिर दोबारा ताला बंद। दूसरी जगह दे दो, इतनी अच्छी तो चीज़ है, कोने भी हाँ जी, दूसरी जगह दे। बिल्कुल जी, इसलिए हमने मना कर दिया, हम जगह नहीं देंगे। राम राम जी। नमस्कार जी। क्या नाम सर आपको? मैं सुरेंद्र हूँ जी। सर क्या मतलब अब धरना चल रहा है, तो ये धरना कितने दिन तक चलता रहेगा और प्रशासन की क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? देखिए, ये हमारा परसों शुरू हुआ है धरना, और जैसा हमारे साथियों ने बता दिया है किस कारण से यहाँ ये धरना लगा हुआ है। और शुरुआत कितने दिन तक चलेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि अभी विभाग ने भी और ठेकेदार ने भी बातचीत होकर के इन्होंने 2 दिन का समय लिया था और आश्वासन दे रखा है कि 2 दिन में हम इसको उठा लेंगे। आज शाम को वो 2 दिन की अवधि इनकी समाप्त हो जाएगी। और धरना ये जब तक ये यहाँ से उठ नहीं जाता तब तक ये धरना चलता रहेगा अनिश्चित काल तक। और वैसे हमारी लड़ाई, जो हमारे साथी ने बताया कि यहाँ मर्डर हो गया, गांव में रोष है, लेकिन ये जो सरकार की जो ये पॉलिसियाँ हैं ना, ये इतनी खतरनाक हैं कि
अभी पिछले इस योजना में खट्टर साहब ने, दुष्यंत ने योजना बनाई कि भाई शराब पीने की आयु 25 साल, उसको घटा करके 21 साल कर दिया। बहुत बढ़िया करे। हाँ, तो भाई ये चाह रहे हैं कि 21 साल का नौजवान है होते ही हर शराब पीनी शुरू कर दे, तो उसकी जवानी जाएगी कहाँ? उसकी और वो वो तो देखो जी, विचार करने की बात है कि ये समाज के हित में है ये उम्र घटाना। एक तो कहते हैं कि भाई हम इसको बढ़ा रहे हैं, 30 साल करेंगे, 30 साल से कम कोई शराब नहीं पीनी शुरू करे। ये तो उल्टी मतलब घटा रहे हैं। तो अब 21 साल की है, अगले साल योजना बनाएंगे, नहीं 18 साल वोट डालने का अधिकार है, पीने की उम्र भी 18 साल कर दो। अच्छा, इसके साथ साथ हमारी पंचायत ने रेजुलेशन डाला ग्राम सभा में भारी बहुमत के साथ कि भाई गांव में हमें शराब नहीं चाहिए, प्रस्ताव पास करके भेज दिया। सरकार ने बनाया कि भाई जो पंचायत प्रस्ताव दे देगी उस गांव में शराब नहीं ठेका नहीं खोलेंगे, पंचायत ने दे दिया। लेकिन ये सारा घुमा फिरा के ऐसे कानून नियम बना रखे हैं इन लोगों ने कि ठेकेदारों द्वारा कोई ना कोई केस करवा देते हैं अवैध शराब बिक्री का, और फिर कहते हैं कि भाई आपके यहाँ तो केस हो रहा है इसलिए बेचनी पड़ेगी, ठेका खोलना पड़ेगा। तो हमारे सरपंच साहब चंडीगढ़ गए, सुनवाई पे विभाग में उन्होंने कहा कि आपके यहाँ तो 2 अवैध शराब का केस हो रहा है, और पूछा कि किसका है, कोई बाहर का ही कोई व्यक्ति का नाम ले दिया, उसके नाम FIR दर्ज है इसलिए ठेका खोल लेंगे। और उसके बाद भी देखो कि ठेका खोल दिया, चलो गांव की आबादी से बाहर एक जगह ठेका लगा दिया। लेकिन खट्टर साहब और माननीय दुष्यंत साहब जिनके पास ये विभाग है इस समय, वो ऐसी ऐसी योजनाएं लेके आ रहे हैं कि भाई जिस गांव की आबादी 4000 है वहाँ पर एक सब बैंड और दे दिया जाए। अब पॉलिसी बना दी, अब हमारे गांव की आबादी 4000 से ज़्यादा है, तो अब ठेकेदार ने तो भाई, वो तो दुकानदार है बेचारा, उसने तो फीस भरकर वो ले लिया, उसने तो पैसे जमा करा रखे हैं। हमारा ना ठेकेदार से कोई विरोध है ना भाई उसका, अगर हम ये बैठे हैं और उसकी शराब नहीं बिकेगी तो हमें तो बल्कि अंदर से दुख है कि भाई वो तो पैसे भर रहा है, उसका नुकसान हो रहा है। लेकिन ये नीति तो सरकार की गलत है। सरकार ऐसी पॉलिसी लेकर के आ रही है कि अगले साल वो पॉलिसी लेके आएगी कि भाई शराब लेने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, व्यक्ति परेशान हो रहे हैं। ऐसा करो, गांव की हर गली में एक खुर्दा खोल दिया जाए ताकि एक व्यक्ति को इस गली से दूसरी गली में ना जाना पड़े। मतलब ये लोग ऐसी मानसिकता, एक तरफ तो कह रहे हैं हम राष्ट्रवादी सरकार हैं, हम राष्ट्र की, हम पता नहीं क्या क्या नारे दे रहे हैं, दूसरी तरफ इनकी पॉलिसियां देखो। जब इनकी पॉलिसियों में विचार करें तो भाई ये तो ऐसा लग रहा है कि ये तो बिल्कुल समाज को गर्त में डुबोना चाह रहे हैं। समाज निर्माण तो दूर की बात है, तो मतलब ये चाह रहे हैं कि बच्चा 18 साल का और शराब पीनी शुरू करे, बस ताकि ये पैसे इनके पास आएँ और ये कमाई करें अपने। तो ऐसी ऐसी नीतियां हैं इनकी। तो हम इस सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, और इस जो ये उपठेका यहाँ खोला है, हम तो ये कह रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो ये पॉलिसियाँ इनमें सुधार करे, नहीं तो आने वाला समय उनके लिए बहुत खतरनाक है। कहाँ वो अपने आप को राष्ट्रवादी कह रहे हैं, ये राष्ट्र के लोग सब समझने लग रहे हैं कि ये कैसी कैसी पॉलिसियाँ लेकर के आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा आने वाले समय में। तो हम यही प्रशासन से और सरकार से ये हमारी मांग है कि इस उपठेके को यहाँ से दूर शिफ्ट करवा दिया जाए, और इसी मांग को लेकर ये अनिश्चितकालीन हमारा धरना शुरू है। इस पर सैकड़ों महिलाएं हर रोज़ आ रही हैं, गांव के लोग जागरूक हो रहे हैं। इससे शराब के प्रति भी युवाओं में एक प्रेरणा जारी है कि भाई ये मतलब नहीं पीनी चाहिए, और इस तरफ भी जागरूक हो रहा है हमारा समाज। देखो सर, अगर सरकार को नीति बनानी है तो और बहुत सारी नीतियाँ हैं जो लोगों की भलाई के लिए बना सकती हैं, लेकिन ये मतलब लोगों को शराब में डुबोने के लिए नीतियाँ बनाई जा रही हैं कि गांव में खुल रहे हैं। मतलब आगे आने वाले समय में तो ऐसा हो जाएगा जैसे हमारे गांव में जगह जगह परचून की गलियाँ वो होती हैं, तो परचून की दुकानों पे भी शराब बिकने लगेगी। हाँ बिल्कुल, ये तो सही है सारा ये हैं कि एक नौजवान जो ही युवावस्था की तरफ आए और वो नशे का आदी हो जाए और पड़ा रहे, और जब वोट का समय आए तो इनको एक बोतल पिलाई और इनके अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ देंगे, इनको पिलाओ और अपने बटन दबवा लो। ये तो मतलब ये चाह ही नहीं रहे, इनकी सोच ही नहीं है उस प्रकार की कि समाज को कैसे ऊंचा उठाया जाए, कैसे ऐसी पॉलिसियां लेकर के आई जाएं। आप विचार करो, इनकी पॉलिसियों का जब अध्ययन करोगे, ऐसी ऐसी पॉलिसियां हैं कि शराब का फैक्ट्री लगाने के लिए पहले 10 लाख रुपए फीस थी, अब उसको घटा के 1 लाख कर दिया। 1 लाख रुपए में भरो और कोई भी व्यक्ति फैक्ट्री लगा लो,
कहीं पर भी लाइसेंस लो, कहीं पर भी शराब बेचो, खरीदो, कुछ भी करो। ये मतलब ऐसी ऐसी पॉलिसियाँ लेकर के आ रही हैं कि इसको बढ़ावा दे रही हैं। तो हरियाणा सरकार द्वारा नशे को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिल्कुल, हरियाणा सरकार द्वारा नशे को बढ़ावा दिया जा रहा है और ये जो इनके लिए आत्मघाती कदम है, क्योंकि हरियाणा दूध दही का खाना ऐसी ऐसी हमारे यहाँ हम सब ने सुना है बचपन से, और अब उसको ये लोग ऐसा चाह रहे हैं कि इस दूध दही के खाने को शराब में बदल दिया जाए और यहाँ के नौजवान, यहाँ के वरिष्ठ, यहाँ के बच्चे सारे इस नशे में डूब जाएं। ऐसी पॉलिसियाँ इन लोगों की। तो देखो, सरकार की पॉलिसी आपके सामने है और सरकार की पॉलिसी को लेकर आपका क्या कहना? क्या हरियाणा सरकार की नीति आपको सही लगती है? तो इन नीतियों को लेकर आपका क्या कहना है कि जिस प्रकार से मतलब शराब का प्रचलन बढ़ रहा है, शराब के लिए नई नई मतलब नीतियाँ बनाई जा रही है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में नीतियाँ बनाई जा सकती है, युवाओं के बारे में सोचा जा सकता है। तो मतलब ऐसी नीतियाँ बनाई जा रही है जिससे शराब को और भी बढ़ावा मिल रहा है। तो इन नीतियों के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम तो यही कहेंगे, यहाँ नहीं, हर गाँव में विरोध होना चाहिए शराब का। जय हिंद। बिल्कुल।